तो वेलकम है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि पूछे गए हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी हैं सबके लिए काम में आएगा। ठीक है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी कि कुल मान ला के आपका 75 मार्क्स का होता है। जहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे 2 मार्क्स का होता है, कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स में पासिंग मार्क्स है 30, ठीक है, और 100 में से पासिंग मार्क्स है 40। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। जिनका 25 क्वेश्चन आता है उनके लिए समय दिया जाता है 1.5 घंटा। ठीक है, और जिनका 50 क्वेश्चन आता है उनको समय दिया जाता है 3 घंटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डॉप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट। ठीक है, तो डॉप्सन इकाई में किसको मापा जाता है दोस्तों? ओजन की कितनी मोटाई है इसको मापा जाता है। ठीक है, ओजन परत को, ओजन परत की मोटाई को मापा जाता है, ओजन एकाग्रता को मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजन का सूत्र क्या है? तो O3 होता है। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है हमारा ओजन, और ओजन से सड़े हुए अंडे की गंध आती है ओजन के लेयर से। और यह किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजन परत के अवक्षेप से जो है पराबैंगनी किरण निकलती है, जिससे हमारे बॉडी में त्वचा कैंसर होता है पड़ने से, और यह अंटार्कटिका में छिद्र हो चुका है। इतना कुछ चीज़ जान लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन है 1952 का ग्रेट स्मॉग। ठीक है, स्मॉग मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि धुआं होता है। ठीक है, तो 1952 का ग्रेट स्मॉग निम्न में से किस शहर में हुआ था दोस्तों? ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हमारा ओजोन परत के अपक्षय को रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण के लिए। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पैंथेरा ओका। ठीक है, पैंथेरा ओका किसका वैज्ञानिक नाम है? ये चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पैंथेरा ओका रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह एक प्रकार का जानवर होता है जिसको हम लोग जगुआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगुआर। ठीक है, और यह एक तरह का बड़ा बिल्ली होता है। ठीक है, चीता की तरह दिखता है जगुआर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, इसका हिंदी में नहीं दिया गया है कि डिहांग डिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, दिबांग दिबांग जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कहाँ पे स्थित है? बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फेमस हैं, प्रत्येक राज्य का है। जैसे कि झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, जहाँ पर सबसे पहले 1932 ईस्वी में बाघों की गणना हुई थी। ठीक है, उधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका, जिसको हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, यह उत्तराखंड में है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जिसको याद कर लीजिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? MP में है, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, उस तरह से जितने भी चीज़ें हैं सब राष्ट्रीय उद्यान वाले क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। ठीक है, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए यह नियम लाया गया। आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कि जैविक विविधता अधिनियम या फिर जैव विविधता अधिनियम 2002 निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था? ठीक है, तो जैविक विविधता नियम 2002 किस सम्मेलन के दायित्वों को पूरा करने के लिए किया गया था? और राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता कन्वेंशन नियम के लिए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा, यहाँ पे भी जैविक वहाँ पर भी जैविक, तो मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो दोस्तों विश्व आर्द्रता दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को। यह एक पर्यावरण के क्षेत्र में किया गया दिवस है। 9 नंबर क्वेश्चन है, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। विश्व में वायु प्रदूषण का उच्चतम स्रोत है
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण किससे होता है? हाईएस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज द वर्ल्ड इज। तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा जो वायु प्रदूषण होता है, आप दो में से कन्फ्यूजन हो जाएंगे, उद्योग होगा या ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब होता है वाहन। तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा जो है उद्योग से कई ज़्यादा वाहन चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल मतलब वाहन, चाहे आप 2 चक्का बोलिए, 3 चक्का बोलिए, 4 चक्का बोलिए, 6 चक्का बोलिए, 12 चक्का बोलिए, कुछ भी बोलिए, वाहन जितना भी चलता है, गाड़ी घोड़ा, इन सब ऑटोमोबाइल में आ जाएगा। अगला है ताजमहल मार्बल कैंसर से क्यों पीड़ित है? ठीक है, सॉरी, ताजमहल जो है मार्बल कैंसर से क्यों पीड़ित है, ये पूछा गया है। देखिए ताजमहल जिसको आगरा में बनाया गया है, किसके द्वारा? तो शाहजहां ने बनाया था मुमताज महल की याद में। तो यह जो है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण, सॉरी हाँ SO2 ही होगा सल्फर डाइऑक्साइड का, उसके कारण जो है इसका रंग उजड़ रहा है। ठीक है, तो इसको इससे बचाया जा रहा है, इसके लिए अभी कुछ योजना भी लाई गई सरकार के द्वारा, और इसमें कुछ लेब वगैरह जो भी है वो चढ़ाया जा रहा है। अगला है सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आ गया? दोस्तों सतत विकास इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह आपके वर्ष 1980 में आया था अस्तित्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, ठीक है, CSD, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आयोग तो की स्थापना कब? एक मिनट यार, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट USD ये हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1992 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, UNO यह विश्व लेवल की सबसे बड़ी संगठन है। ठीक है, और इसके बहुत पार्ट्स हैं, इसी के लगभग सभी पार्ट्स हैं, जिसमें आपका यूनेस्को आता है, ठीक है, महासभा आता है, सुरक्षा परिषद आता है, 5 गो अस्थायी सदस्य देश आते हैं, ठीक है, नाटो आता है, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, IMF हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के मानकों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों सतत विकास के मानकों में इंटर और एंट्रा जनरेशन इक्विटी जो है शामिल नहीं है, बाकी आपके ये तीनों शामिल है, वहन क्षमता, ठीक है, लैंगिक समानता और असमानता और विविधता, ये तीनों शामिल हैं, दोनों शामिल हैं। आगे देख लेते हैं 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों नीति आयोग, ठीक है, यह 2015 में आया, 1 जनवरी 2015 में। इसका नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग। इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया था, उनकी गवर्नमेंट ने, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, किसके स्थान पे आया? तो पंचवर्षीय योजना पहले चल रहा था, उसको बंद करके ये योजना लाई गई। अगला है सेज का फुल फॉर्म क्या है, वो चीज़ बताना है। ठीक है, SEG सेज, दोस्तों सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पूछा गया है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक। दोस्तों विश्व बैंक विश्व के जितने भी देश हैं, कोई भी देश इसका जो सदस्य है ऋण ले सकता है इसमें। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी में। 17 नंबर क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजार में प्रवेश किया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजार में कब प्रवेश किया? तो सॉरी किसके माध्यम से प्रवेश किया? तो दोस्तों WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से प्रवेश किया। यार क्या बताऊँ, मुझे बार बार जवाही आ रहा है। ठीक है, रात को अच्छे से सो नहीं पाया हूँ, एक तो मच्छर परेशान करता है, ऊपर से लाइन नहीं रहता है, कोई बात नहीं, चलता है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से ही बहुराष्ट्र कंपनी किसको कहते हैं? तो वैसी कंपनी जो एक से ज़्यादा राष्ट्रों पे अपनी कंपनी को स्थापित कर चुकी है। ठीक है, उसके पार्ट्स अलग अलग कंपनी में अलग अलग देशों में बिछे हुए हैं, उसको बोला जाता है बहुराष्ट्र, बहुत सारे राष्ट्रों में फैला है। ठीक है, जैसे कि आपका YouTube एक बहुराष्ट्र कंपनी है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबंध हो सकता है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है आपका आयात कर, इंपोर्ट टैक्स। ठीक है, इंपोर्ट टैक्स यानी कि जब कोई वस्तु किसी देश में जाकर आप बेचेंगे तो जो टैक्स लगाया जाता है उस देश के द्वारा, उसी को इंपोर्ट टैक्स बोला जाता है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है, 200%, 150%, 300%, 100%। ठीक है, अगला है पंचमहल कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, और यहीं पे आपका जो है क्या बोलते हैं उसका यार, बहुत जो बड़ा गेट है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसको अकबर ने बनाया था गुजरात विजय की याद में। फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? हाँ, इसी को, फतेहपुर सीकरी को बनाया था अकबर ने। इसके विषय में मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कबीर की रचनाओं के संकलन में सबसे प्रसिद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कबीर की जितने भी रचनाएं हैं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है बीजक है उनका। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे है बीजक, तो ऑप्शन सी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजक। पहले जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो हार्ड आते हैं, फिर बाद में एग्जाम में इजी आने लगते हैं। 21 नंबर है, कौन सी मूर्तियाँ शैली 3 धर्मों अर्थात हिंदू धर्म और जैन और बौद्ध से प्रभावित थी। तो दोस्तों ये कौन सी शैली की मूर्ति है? मथुरा शैली की मूर्ति आती है। ठीक है, मथुरा कहाँ पे है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जादू पटिया। ठीक है, जादू पटिया किस जनजाति की चित्रकला है? दोस्तों जादो और पटिया। ठीक है, तो जादो पटिया जो है ये आपका एक प्रकार की पेंटिंग है झारखंड राज्य में। ठीक है, और आपने ट्रेन वगैरह में देखे होंगे बहुत सारे चित्र बने होते हैं गुफा के, ठीक है, और बैल वो सब के। तो ये आपके जो है जादू पटिया जनरली संथाल जनजाति द्वारा चित्रकला की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कि पशुओं के सम्मान में अपनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो हमारे झारखंड में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है सोहराय। ठीक है, सोहराय मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इस त्यौहार को मनाया जाता है दोस्तों आपका जो दिवाली आता है उसके 1-2 दिन बाद मनाया जाता है। ठीक है, सोहराय। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, इसमें बैल विशेष रूप से पूजा किया जाता है, बैल का गोहाल पूजा जिसको बोलते हैं। केसर ए हिंद एवं संथाल का देवदूत किसे कहा जाता है? तो इसमें मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मतलब क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर कैंपबेल इसका राइट आंसर होना चाहिए, बाकी इसमें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर कि कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को, संथाल रेबेलियन को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? यह आपका 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, ये 4 आदमी ने मिलकर किया था। ठीक है, लगभग 30,000 लोगों ने इसमें भाग लिया था। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया झारखंड का एक बहुत क्या बताएं बड़ा विद्रोह था। ठीक है, जो कि झारखंड का ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरा फैल गया था। इसके ही बाद, इसके 2 साल बाद 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, इसके 2 साल बाद होती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 26 से 50 नंबर के क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है जो लोहकर्मी है, मतलब लोहे का काम करती है। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका। अगर आपके पास आंसर है तो कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे यहीं तक इसको एंड करता हूँ। एंड इसका पूरा का पूरा PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपके जितने भी दोस्त एग्जाम दे रहे हैं सब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।